हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो फीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या है। और बारिश कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से हो गई। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं और आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा और गॉड गाइडेंस क्या होगी आप सबके लिए, ठीक है। तो रीडिंग देयर कलेक्टिव होगी, आपको पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ। कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो सबके साथ रेजोनेट करें पॉसिबल नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोगों के साथ जो है रेजोनेट करता है। जो मैसेज आपको लगता है कि ये सिचुएशन मेरी नहीं है, उसको स्किप कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं किसी के हस्बैंड वाइफ के बारे में बोल रही हूँ और आप लोग बोलते हैं कि हम तो मैरिड ही नहीं है, तो उस चीज़ को स्किप कीजिए, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिए उसको, ठीक है, ओके। और हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, सो बिना कन्फ्यूज़न के देखिएगा। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच। बॉटम से है स्ट्रेंथ का कार्ड, कर्मा, डेविल, द फूल फर्स्ट, डेविल, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, सबसे पहली बात ये कि वो एक कंट्रोलिंग एनर्जी में है, ठीक है। चाहे उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान हो जो उसे कंट्रोल कर रहा हो, फैमिली, पेरेंट्स, कोई भी, हस्बैंड वाइफ, कोई ऐसा पर्सन हो, मान लीजिए आपके पर्सन के साथ मैरिड है, सपोज दैट, ठीक है। सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए आपके पर्सन के साथ मैरिड है, लेकिन जो भी जहाँ भी इनका एक्स्ट्रा अफेयर है, जहाँ भी इनका मन भटक रहा है, ठीक है, तो वो इंसान बड़ा कंट्रोलिंग है, कोई अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहा है, ठीक है। फूल की एनर्जी है, थर्ड पार्टी भी किसी के ऊपर बहुत ब्लाइंड होकर ट्रस्ट कर रही है, बेवकूफ़ी कर रही है, ठीक है, ये वाली एनर्जी है। और मुझे चिल्ला के इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि बारिश की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा मैं चिल्ला के बोल रही हूँ, वो बाद में पता चलेगा रिकॉर्डिंग में। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, नेगेटिव एनर्जीज थर्ड पार्टी के सराउंडिंग बहुत है। ये बात मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ कि हम लोग जो करते हैं वो एक ना एक दिन हमारे पास लौट के ज़रूर आता है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी ने अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी का यूज़ किया है तो थर्ड पार्टी को उसका भुगतान करना पड़ रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी को भी वो नेगेटिविटीज़ जो है वो फेस करनी पड़ रही है। वो जो कर्मा है ना, वो थर्ड पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहा अभी। कर्मा, डेविल भी कर्मा को शो करता है, जजमेंट भी कर्मा को शो करता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी कर्मा को शो करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से कार्ड निकाले, कार्ड हमेशा खुद ही गिरते हैं, तो तीनों ही कार्ड कर्मा के हैं। लेकिन ओके, जजमेंट पास्ट लाइफ कर्मा को शो कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो जानबूझ के गलतियां की गई हैं, जो जानबूझ के बुरे कर्म किए गए हैं, उनकी सज़ा मिलना, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी बुरा किया है, किसी के जानबूझ के फैमिली तोड़ी है, किसी की जानबूझ के मतलब है नहीं कुछ भी। अब ज़रूरी नहीं है, देखिए हर एक मैरिड कपल भी सही नहीं होता है, क्योंकि जो मैरिड है वो अपने ऊपर ना लेके लेकिन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, वाइफ अगर अब हस्बैंड बिल्कुल लॉयल है और वाइफ हस्बैंड को छोड़ के किसी और पर्सन की तरफ जा रही है, ठीक है, या हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और पर्सन की तरफ जा रहा है जबकि सामने वाला लॉयल है, तो गलती तो वही कर रहा है ना। तो कुछ भी है, वो जो कर्मों का भुगतान है ना, वो तो होना ही है, ठीक है। रियल स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दिया कि एक कंट्रोलिंग एनर्जी को शो करता है। हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों का पूरा हिसाब करना होता है, चाहे वो कोई भी हो।
ठीक है, कोई भी हो, चाहे कोई वो कितना भी 30 मार खा बने, लेकिन ऐसा नहीं है कि सामने वाला कोई बुरा करेगा और सोचेगा कि नहीं यार। इवन चलो मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ, अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि ठीक है हम लोग हीलर हैं, हम लोग कोई भी प्रेयर कर लें, कुछ भी कर ले, जो अगर हमने किसी का बुरा किया है तो उसका कैसे सही करेंगे? सही कर लेंगे? नहीं करेंगे, वो तो ईश्वर करेगा फिर हमारे साथ। ठीक है, तो ये होता है, इस कर्मा को भुगतना ही है, वो सबके ऊपर लागू है, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं क्लियर शब्दों में कहूँ तो ये दो एनर्जीज जो हैं ये भी कर्मा की है, क्योंकि कोई किसी ऐसे चक्कर में थर्ड पार्टी फंस चुकी है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ ही हो, कोई भी हो सकता है, कहीं पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही है, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज़ में, चाहे मान लो कि थर्ड पार्टी ने आपके हस्बैंड को या वाइफ को फंसा रखा है पैसों के चक्कर में, किसी और के बोलने पे सामने वाले ने बोला ये सब करेंगे तो ये इतना इकट्ठा हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, या हमें ये बेनिफिट हो जाएगी। किसी ना किसी पे थर्ड पार्टी जो है अंधा विश्वास करके चल रही है, और वो इंसान जो है लट्टू की तरह थर्ड पार्टी को घुमा रहा है। ठीक है, और ये कोई भी हो सकता है, या के पर्सन भी हो सकते हैं, कि कोई ऐसा इंसान है जिसके ऊपर थर्ड पार्टी आंखें बंद करके चल रही है, और वो बंदा जो है सामने वाला वो बेवकूफ़ बना रहा है, मेल फीमेल कोई भी। आज की एनर्जी ऐसी है। तो जो लोग बोलते हैं कर्मा कर्मा कर्मा, तो यस, थर्ड पार्टी को अब भी खतरनाक वाला कर्मा, अब भी जो आज की एनर्जी है वो बहुत डेंजरस है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। द फूल क्यों आया है? फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन। तो देखो डियर, ये बहुत एक आज अलग ही रीडिंग चल रही है, आज अलग ही लेवल है रीडिंग का। ठीक है, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी, यानी कि यहाँ पे हो सकता है कि प्रभु ने, ईश्वर ने किसी न किसी चीज़ के थ्रू जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी को समझाने की कोशिश की हो कि ये चीज़ें गलत हैं, ये सही है, या जो तुम जिस तरफ जा रहे हो ये गलत है। लेकिन उसके बावजूद भी, मतलब मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें सामने आई हों, मान लीजिए आपके पर्सन की ही कोई बात हो, अगर आपके पर्सन के ही बारे में कुछ ना कुछ प्रभु बताना चाह रहे हो, या बताया हो कि नहीं सामने वाला इंसान जो है तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, या सामने वाला जो है ऐसा इंसान है, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए, अपनी खुद की एक ब्यूटीफुल लाइफ के लिए यहाँ पे जो भी झोल हुआ है, थर्ड पार्टी लटकेगी ही लटकेगी। चाहे ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए सोच रही हो, चाहे कोई और हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं है कि ईश्वर सबको गाइड करते हैं, लेकिन ईश्वर ने यहाँ पे गाइडेंस दी है, थर्ड पार्टी ने फॉलो नहीं की है, लड़ाई झगड़े थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रहे हैं, ये बहुत ब्लाइंड होके किसी की तरफ चल रही है, फाइनेंशियल या कैसे भी करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लटकी हुई है थर्ड पार्टी। ठीक है, बिकॉज उसे क्या दिख रहा है ब्लाइंडली, सिर्फ ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। प्रॉपर्टी हो सकती है, पैसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी के पीछे ही थर्ड पार्टी इतनी पागल हो गई है कि चल रही है बस अंधे होके। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, डेविल क्यों आया है? डेविल क्यों आया प्रभु? एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी, अगर थर्ड पार्टी ने किसी से किसी को छुड़वाया है, कंट्रोलिंग एनर्जी, डेविल की एनर्जी कारण। ठीक है, बहुत अगर समझ ना आए तो फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर थर्ड पार्टी ने किसी भी नेगेटिव एनर्जी को सेंड करके किसी का रिश्ता तोड़ा है, किसी से मूव ऑन करवाया है, तो वो चीज़ें उसकी भी नहीं ठीक होंगी। ठीक है, कुछ सिचुएशंस उसकी लाइफ से भी जा रही, कुछ पर्सन उसकी लाइफ से जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि जिस पर्सन को आपसे छुड़वाया गया हो वो पर्सन इनकी लाइफ में भी ना रहे। ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पे। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, कोई रूडली बिहेव कर रहा है, कोई अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, ये सब से थर्ड पार्टी गुजर रही है। हे राम, जजमेंट, जजमेंट, वन मोर, लास्ट।
5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे इनको पास्ट लाइफ कर्मा क्या मिल रहा है कि जहाँ पे भी ये अपनी लाइफ में चाहती हैं कि चीज़ें मल्टीप्लाई होके आएँ, खुशियाँ आएँ, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे ये चाह रही है कि थर्ड पार्टी चाहती है कि जहाँ पे सिचुएशंस दोबारा से स्टार्ट हो जाएं, न्यू बिगनिंग हो जाए इनकी लाइफ में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि चलो ये कोशिश तो कर रही है थर्ड पार्टी, ऐसा नहीं कोशिश नहीं कर रही, इसके पास न्यू न्यू ऑप्शंस भी आ रहे हैं, ऑफर भी आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि ये बाय मिस्टेक ही ऐसा मैनिफेस्ट, ये तो चाहती चीज़ें हो जाएं, उम्मीद है ईश्वर, जैसे कि होता ना कि चलो मान लो मैं ही सोच रही हूँ कि भाई हाँ यार इतना हो जाए, मैं इतना कमाऊँ, ठीक है, मैं 50,000 तो आराम से कमा सकती हूँ, ठीक है, लेकिन फिर मन में 1 मिनट के बाद डरा, यार कैसे यार, कोई रास्ता तो है ही नहीं, कोई नहीं सकता, मेरे को तो ये तकलीफ़ है, मेरे को तो वो तकलीफ़ है, तो ये हो रहा है, ठीक है। यानी कि चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है, मान लीजिए ऑप्शंस मिल रहे हैं, ऑफ़र मिल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रॉब्लम क्या आ रही है, उन चीज़ों को क्या रोक रहा है, जो पास्ट लाइफ कर्मा है वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा ना, तो वो जो पास्ट लाइफ कर्मा कहीं ना कहीं इनको रोक रहा है ना। 8 ऑफ वॉन्ड्स मैनिफेस्ट कर रही है थर्ड पार्टी, ऐसा मैनिफेस्ट कर रही है कि उसके पास कुछ नहीं है या उसके पास वो सब कुछ खो चुकी है। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो ऑप्शंस थर्ड पार्टी के पास हैं भी, वो भी थर्ड पार्टी को नहीं दिख रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी देख ही नहीं रही है। ओके, पैसा या रिश्ते कुछ भी हो सकता है डियर। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थैंक यू लॉर्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स, फूल एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जब थर्ड पार्टी जो है ना, जो भी एक फ्रूटफुल फ्यूचर बनाने के चक्कर में जो भी इससे गलतियाँ हुई हैं, जिसको भी अकड़ पकड़ जकड़ के रखना चाहती है ना थर्ड पार्टी, उससे क्या हो रहा है, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, जिसके कारण कि वो ब्लाइंड ट्रस्ट, उसे दिख रहा है कि कोई फ्रूटफुल, मैंने आपको कहा ना कि वो जिस चीज़ की तरफ बढ़ रही है ना बहुत ही ज़्यादा, इससे कि नहीं मेरी लाइफ में ये खुशियाँ आ जाएंगी, मेरी लाइफ में ये खुशियाँ आ जाएंगी, एक फ्रूटफुल फ्यूचर दिख रहा है, उन पैसों को नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन थर्ड पार्टी जहाँ भी ट्रस्ट कर रही है बेवकूफ़ी कर रही है, ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट थर्ड पार्टी करके चल रही है। अगर ये आपके पर्सन भी हैं, अगर आपको अपने पर्सन से कुछ हासिल नहीं हो तो थर्ड पार्टी को भी नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है प्रभु। ये कार्ड उसमें भी आया था ना, स्टार्टिंग में ही आया था, देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे जो है सिर्फ क्या चाह रही है, हमने जब फूल को चेक किया था, थर्ड पार्टी ईगो क्लैशेस, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी की यहाँ पे लड़ाई झगड़े सब कुछ हो रहा है, फैमिली में इश्यूज हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोई भी इंसान जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या थर्ड पार्टी को भड़का रहा है, सामने वाले इंसान को भड़का रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बच्चों के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी को या तो देखो किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, और थर्ड पार्टी में किसी किसी के लिए जो है अटैचमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी जिससे भी अटैचमेंट है, जिससे भी प्यार है, वो कितना भी कंट्रोलिंग हो, थर्ड पार्टी भी झेल रही है, ठीक है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ओके प्रभु, श्री राम जी, चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं प्रभु जी। वन मोर शफल एंड कैंसिल, लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं।
फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, डेविल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये अलग अलग किस्म की एनर्जी है। फर्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में और भी लोग हैं। थर्ड पार्टी जो है वो पैसों के लिए और भी लोगों से जुड़ी हुई है। ये कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि सामने वाला जो भी है वो पैसों के लिए और भी लोगों से जुड़ा हुआ है। जानते हुए भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन को ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी जो एक लग्जरियस लाइफ चाहती है, एक ब्यूटीफुल लाइफ चाहती है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना कुछ चीज़ों को लेके बहुत परेशान है। थर्ड पार्टी को लेके वो कोई भी बात हो सकती है। हो सकता है कि मान लीजिए वो प्रॉपर ऑफर एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, या थर्ड पार्टी प्रॉपरली मतलब इनको चीट की एनर्जी मिली, अगर वो सीरियस हैं कहीं ना कहीं तो, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। या तो आपके पर्सन प्रॉपरली जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या तो थर्ड पार्टी प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे थर्ड पार्टी इश्यूज दिख रहे हैं। ये सिर्फ रोमांटिक नहीं है डियर, इसके अलावा भी बहुत 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 सारे जो हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज हैं। वर्ल्ड की एनर्जी है, तो एक कार्मिक साइकिल चल रहा है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी, देखो क्योंकि सिंपल सी बात है, चाहे आपको मेरे शब्द बुरे लगें लेकिन मैं फरेब नहीं कर सकती हूँ आपके साथ, ठीक है। कार्मिक रिश्ते बहुत सारे लोगों के होंगे आपके पर्सन के साथ। जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कार्मिक रिश्ता होगा, ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन सबके साथ नहीं करेगा। मैंने आपको हज़ारों बार बोला कि अपनी लाइफ, देखिए फिर से बता रही हूँ, आप लोगों में से कुछ लोगों को लगता होगा शायद कि मैं रीडिंग्स के चक्कर में आपको ऐसा बोलती हूँ। नहीं, मैं आपको इसलिए बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं से ही पता करो, पता करने की कोशिश करो कि आप लोगों का रिलेशनशिप क्या है। आप टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे हो कहीं, ठीक है। कहीं आप सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी कार्मिक है और कहीं आप लोगों का कार्मिक रिश्ता हो, ठीक है। या फिर अगर थर्ड पार्टी कार्मिक है तो आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा, तो आप ये है कि कितना वेट करना है, कर्मा कब तक खत्म हो जाएगा, क्या क्या होना बाकी है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना आपको। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी बड़ी ही, सॉरी टू से, हाँ दर्द होगा आपको, लेकिन जो है वो है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि थर्ड पार्टी के दिल में ना बहुत ज़्यादा सच्चाई है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ये मदर फादर किसी की भी एनर्जी, जो भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में, लव लाइफ भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। जहाँ पे कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बड़ी ट्रू वाली फीलिंग है सामने वाले की। ओके, नेक्स्ट रीडिंग में ये कोशिश करेंगे अगर मुझे याद रहेगा तो सैटरडे को देखेंगे कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बारे में एक्चुअली क्या फीलिंग्स रखती है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे आपके पर्सन का जो है इक्वली गिव एंड टेक वाली एनर्जी है। डेविल की एनर्जी भी है डियर यहाँ पे। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी लालच में रह रहे हो, चाहे फिजिकल अट्रैक्शन में हो, चाहे किसी फाइनेंशियल सिचुएशंस में हो, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को डाउट भी है थर्ड पार्टी के ऊपर, नेगेटिव एनर्जीज को लेके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर प्रभु। नमस्कार। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर प्रभु जी। थैंक यू सो मच लव, थैंक यू वेरी मच। इतने नहीं लूँगी, एक शफल और ले लूँगी।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? एम्प्रेस, हाई प्रिस्टेस फर्स्ट कार्ड, हैंग्ड मैन। तो ऐसा सबसे पहली जो एनर्जी मेरे को पिक हो रही है ना, एक चैनल मैसेज बोल लो, ये जो एनर्जी पिक हो रही है वो बोल लो कि जैसे कि आपके पर्सन को ना पूरी तरह से आपके खिलाफ कर दिया गया, भड़का दिया गया है, ठीक है, ऐसे वाली एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है हाई प्रिस्टेस एंड बॉटम की एनर्जी है एम्प्रेस की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी बताऊँ तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत डाउटफुल है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने दिमाग से नहीं चल रहे हो, आपको चलाने वाला कोई और है, ठीक है। या आप जो भी चीज़ें करते हो वो उसके पीछे कोई और पर्सन है, ठीक है। पर्सन इन द सेंस ये ज़रूरी नहीं कि ये लव अफेयर के बारे में ही सोच रहे हो। इन्हें ऐसा लगता है कि जो आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो कि आपको मतलब इनके खिलाफ करते हैं। ऐसा आपके पर्सन की सोच है। जिनके साथ रेजोनेट करे वो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लड़ाई में कभी बोला हो। बाकी आपके पर्सन आपके लिए बड़े डाउटफुल से दिख रहे हैं इस टाइम पे, जैसे कि आप सच में अच्छे थे या आप ढोंग कर रहे हो या क्या है। ओके। दूसरी बात, इस वक्त देखो डियर, आज एनर्जीज थोड़ी ऐसी ही हैं, तो दिल दुखाने वाली बात नहीं है। ओके। हैंगमैन की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा स्टक सा फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे बातचीत होती है, देखो दोनों सिचुएशंस बता देती हूँ, किसी के लिए अच्छी खबर है, किसी के लिए बुरी खबर है। अगर आपके साथ बातचीत होती है, थोड़ी बहुत भी होती है, तो ये आपके साथ स्टक फील करो। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं हैंग्ड फील कर रहे हो, चाह रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ें लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। जो लोग किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जो आपको नहीं अपना पा रहे हैं किसी कारण से, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी है। आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, चाहे अच्छा सोच रहे हैं चाहे बुरा चल रहे हैं सोच रहे हैं, लेकिन आप दिमाग में चल ही रहे हो इनके, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आप इनके माइंड में ही नहीं हो, आप प्रॉपर इनके माइंड में हो। यहाँ पे ये एनर्जीज पॉजिटिव हैं, ये एक दो एनर्जीज को छोड़ के बाकी की एनर्जी पॉजिटिव है। देखो एक्चुअली क्या है ना, आपके पर्सन के मन में ज़्यादा मेन जो इशू है वो यही है कि इन्हें लगता है कि रिश्ता जो है ख़राब आप दोनों के कारण नहीं हुआ है, रिश्ता थर्ड पार्टी के कारण ख़राब हुआ है। चाहे वो थर्ड पार्टी आपकी तरफ से हो, चाहे वो आपके पर्सन की तरफ से हो, लेकिन अभी हम इनकी फीलिंग्स आपके लिए देख रहे हैं कि ये क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, इन्हें यही फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन, आपकी चाहे मदर, चाहे ब्रदर, चाहे फादर, देखो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी मत लेके चलो, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर या कोई भी जिसकी आप मानते हैं, उनके कारण रिश्ता खराब हो रहा है, ठीक है। चाहते हैं आप इनकी लाइफ में आ जाओ, लेकिन इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग एनर्जी भी है। चाहते हैं ये रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं रहना नहीं चाहते, लेकिन जिस तरीके से ये रखें उस तरीके से रहो। मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पे, यानी कि शर्तों वाली बात आ गई। सोच आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा माइंड में हो आप इनके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो ये भी इस कारण से भी कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगेन वही रिपीट हो रहा है कि इन्हें लगता है कि बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ हैं लाइफ में आप दोनों की, जिसके कारण की चीज़ें बिगड़ रही हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। हेरोफेंट, पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ मैरिज तो करना चाहते हैं। अब मान लो फैमिलीज के इश्यूज हैं अगर, तो इनको भड़काया गया हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो ये थी आपके पर्सन की एनर्जीज। अब ज़रा इनका नेक्स्ट एक्शन देखें क्या है आपके लिए। श्री राम प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू। लास्ट शफल प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का
नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच। हैप्पी फैमिली बॉटम से, फर्स्ट कार्ड है मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो ईश्वर करे सबके साथ रेजोनेट करे, और अगर नहीं करता है तो आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री हो और वो बहुत ब्यूटीफुल हो। मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड एंग्जाइटी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ब्लूसमिंग एबंडेंस, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, स्ट्रेटजी एंड हैप्पी फैमिली। ठीक है डियर, तो फर्स्ट एनर्जी है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स जाग सकती हैं इन फ्यूचर। ठीक है, आपके साथ एक फैमिली की तरह रहना चाहते हैं। जेन्युइन लोग जो भी होंगे, जो स्पेशली जेन्युइन लोग होंगे, जो सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन किसी भी कारण से फंसे हैं, तो रियली वो कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश ज़रूर करेंगे जिससे आपको ऐसा फील हो हमेशा कि वो आपकी एक फैमिली की तरह है। ठीक है, या अगर आप लोगों की ऑलरेडी एक फैमिली है तो आपकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। एंग्जाइटी, बहुत सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। बहुत कुछ चीज़ें देखो, इनको ये जो लॉस से भी गुजर रहे हैं, तकलीफ से भी गुजर रहे हैं, और रिश्तों का तो चलो होगा ही होगा, फाइनेंशियल भी है, तो इस कारण से जो है ये बहुत डिप्रेशन में रहने वाले हैं। अपनी खुद की पर्सनल हीलिंग, अपनी खुद की खुशियाँ कहाँ हैं, कहाँ इनको सुकून शांति मिलती है, इस तरफ भी ये सोचेंगे। ठीक है, बट ये आपको लेके है तो इन्हें आप ही की तरफ ऐसा लगेगा। ठीक है, ये हो सकता है कि कंपैरिजन करें आने वाले वक्त में तो इनको समझ आएगा, या मान लो ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली इनका सब खत्म हो जाए तो इनको ऐसा फील हो कि जो थर्ड पार्टी थी वो तभी तक थी इनके साथ जब तक इनके पास पैसे थे, अब कोई नहीं है, तब इन्हें ऐसा फील होगा। ठीक है, बाकी ये आपके साथ एक अच्छी लाइफ चाहेंगे। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन नेम फेम या पैसे के लिए भी आपके साथ रह सकते हैं, आना चाह सकते हैं कि आना चाहें लाइफ में। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। ठीक है, तो रूट चक्रा इनका जैसे ही हील हो, या फिर एक ब्लैक मैजिक अगर इनके ऊपर जो भी अगर नेगेटिव एनर्जीज हैं वो अगर इनकी चीज़ें हील हो जाएं तो भी ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। प्लानिंग करेंगे डियर, और जो वो प्लानिंग होगी ना तो वो कैसी भी हो सकती है, क्योंकि इनकी कंट्रोलिंग एनर्जी भी निकली कि हाँ ये चाहेंगे कि आप इनके अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, चलिए अब आपके लिए एंजल गाइडेंस लेते हैं सबसे पहले। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। सक्सेस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। आर्कएंजल यूरियल एंड बर्थ। ओके, बस भागवत गीता से भी हम 2 कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू प्रभु, क्या मैसेज है प्रभु जी आपकी तरफ से। बॉम्ब्स ऑफ मिस्ट्री एंड लीडरशिप। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है सक्सेस। आपकी लाइफ में फुली सक्सेस आएगी, सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो भी सिचुएशन है इस वक्त करंटली उसमें चेंजेस आएंगे। आर्कएंजल यूरियल आपसे कहते हैं कि प्लीज़ बस खुद को थोड़ा सा शांत कर लो। बहुत ज़्यादा चीज़ें देखिए, कभी कभी हो सकता है कि प्रभु हमारी सब कुछ प्लान कर रहे हो, बड़ा अच्छा प्लान कर रहे हो, लेकिन हमें सोच सोच के लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम ऐसी चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहे हो कि वो सब खराब हो जा रही है। इसलिए प्रभु आपको कह रहे हैं कृपा करके थोड़ा सा खुद को शांत कर लो। जो हवा चल रही है उसी में बह जाओ थोड़ी दिन के लिए। अपने आप को खुश रखो किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, उनके लिए जियो जो आपके लिए हैं। और अगर आपको लगता है कि कई लोग बोलते हैं कि मैम हमारी लाइफ में ऐसा कोई है ही नहीं, पेरेंट्स भी ऐसे, भाई बहन भी ऐसे, तो ईश्वर से जुड़ जाओ। ठीक है, बर्थ बी रिसेप्टिव टू, कोई नहीं कहता कि बुढ़ापे में जाके ईश्वर की पूजा करो। ठीक है,
बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन, किसी भी नई सिचुएशन के लिए, नए आइडिया के लिए, ठीक है, आप तैयार रहिए। बॉम्ब्स ऑफ मिस्ट्री, अभी तक आपकी जैसे एक माँ के पेट में नहीं पता होता ना कि बेटा है बेटी है कौन है ना, तो वैसे अभी तक आपको नहीं पता है कि जो भी चीज़ें आपके लिए घटित हुई हैं, जो भी चीज़ें आप साथ हुई हैं ना आज तक, वो क्यों हुई हैं, उनके पीछे एक रीज़न है। हो सकता है कि आपको इसी जन्म में अपना कर्मा क्लियर करके, एक जिसको मुक्ति और मोक्ष कहा जाता है ना, जब आपके कर्मा क्लियर होते हैं ना वो तभी मिलता है, ठीक है। लीडरशिप, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, तो प्रभु कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों पे फोकस करो, ठीक है, कि ऐसा कोई काम मत कीजिए कि जिसको आपको, देखो एक जो लीडर होता है ना उसको देख के ना लोग बाल भी कटवा लेते हैं, ठीक है, जिसे मानते हैं, जिसे प्यार करते हैं, जैसा उसका हेयर स्टाइल होगा, कोई हीरो मान लो, कोई किसी को बहुत पसंद करता है, उसी की तरह बाल करें, उसी की तरह ड्रेसिंग सेंस, उसी की तरह बनना, ठीक है। तो अगर आपको कोई अपनी इंस्पिरेशन मानता है, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा मानता है, अगर आपके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी है, तो आपको बाय मिस्टेक भी कोई ऐसा काम नहीं करना है कि आपको देखा देखी, देखो उसने भी तो किया था तो क्या होगा मैंने कर लिया, तो ऐसा कोई ना करे आपको देखा देखी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ब्लेसिंग्स ले रही हूँ, मदद कीजिएगा। जय हो, मंगलवार और हनुमान जी आ गए, थैंक यू। त्रिपुरा सुंदरी माँ, थैंक यू प्रभु जी। देखा मैं भू बोल रही थी ना पहले, इनको देखिए, भुवनेश्वरी, सुन लिया माता ने, आ गई, ठीक है। ये भुवनेश्वरी माता का कार्ड आया, एंड चंद्रशेखर। हनुमान जी का कार्ड आया है, पहले स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अगर आपको लगता है आपके आसपास बहुत नेगेटिविटीज़ हैं, सबसे पहले तो प्योर वेजिटेरियन बन जाइए, मांस मदिरा का बिल्कुल त्याग कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जब भी होती हैं तो डेविल एनर्जीज और पावरफुल हो जाती हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से हमको समझा रही हूँ। ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, इन्हें पकड़ लीजिए कस के, ठीक है, और ये आपकी नैया पार करवाएंगे, ठीक है। दिल से करो, दिल से, लेकिन जब भी हनुमान जी की पूजा करें उसके बाद राम स्तुति ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना राम जी के कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। दिल से इनसे जुड़ जाइए और देखिए फिर ये कैसे आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे, कुछ ना कुछ आपको ऐसा ज़रूर रास्ता दिखाएंगे जिससे आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। बस शनि देव जी के लिए और इनके लिए पहला नियम यही है कि मांस मदिरा से दूर रहना होता है। किसी जो पहले से कोई कष्ट में है उसे और दुख नहीं देने हैं, ठीक है। आपने कोई बुरा कर्म नहीं करना है, सिंपल सी बात ये है। त्रिपुरा सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप, ठीक है। तो माँ आपको आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए और रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग्स दे रही हैं। भुवनेश्वरी माता जो हैं आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं ब्यूटी और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की, और चंद्रशेखर भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुड लक का, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, थैंक यू।